गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द सेशन ऑन बूट कैम्प फॉर बेसिक HTML एंड CSS। आप सबको ये कॉन्सेप्ट प्रीवियसली पता है एंड हमने अपने लाइव लेक्चर्स में इसको लेके डिस्कस भी कर रखा है। बट आज का सेशन का मेन मोटो बोल सकते हैं, एजेंडा बोल सकते हैं, यही है कि हम लोग अब सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको ब्रशअप कर लें, रिवाइज कर लें एंड आगे जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स में इसका काम आएगा वो हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो आज हम लोग समझने वाले हैं द बेसिक स्ट्रक्चर एंड हाउ what are the tricks, how we can implement that in our designing HTML and CSS web pages, and और भी समझने वाले हैं द फंडामेंटल्स बिटवीन HTML एंड CSS ताकि चीज़ें और हमें क्लियर हों। आज का हमारा टास्क ये है कि हम लोग आज ये जो कोड मैप कम्युनिटी का जो बैनर एरिया है उसको कोड करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS ओनली, एंड हम लोग देखेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो लेट मी गो ऑन टू द टॉपिक। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं गाइज व्हाट इज़ HTML एंड CSS। देन हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग HTML फाइल के स्ट्रक्चर को थोड़ा देखेंगे एंड टैग्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं, अपने बैकग्राउंड कलर्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं, कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग जो होता है उसको रिमूव करते हैं विद इन आर HTML फाइल यूजिंग CSS। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और CSS कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स प्रॉप्स एंड कैल्क। तो यहाँ पे जो प्रॉप्स लिखा है गाइस इट्स जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़। हम अलग अलग फ्लेक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानने वाले हैं कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन अ स्पेसिफिक वेब पेज और वेब डिज़ाइन। नेक्स्ट हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे एक इमेज को, जैसे एक इमेज है आपके पास, वो इमेज कोई भी साइज़ का हो सकता है एंड आपके पास एक डिव है जिसका आपको स्पेसिफिक हाइट एंड स्पेसिफिक विड्थ आपको पता है। तो आपका जो ये इमेज है आप इसके अंदर इस इमेज को इस डिव के अंदर कैसे फिट कर सकते हो। तो आज ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं एंड हम लोग और भी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाले हैं एंड आई होप दैट दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू। तो स्टार्ट करते हैं गाइज ऑन व्हाट इज़ HTML एंड CSS। जैसे आप सबको पता है कि HTML जो है, HTML इज़ अ स्केलेटन ऑफ वेब पेजेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केलेटन क्या है, व्हाट इज़ स्केलेटन, स्केलेटन फॉर अ वेब पेज या वेब ऐप, कुछ भी बोल सकते हो आप, वेबसाइट बोल रहे हो, स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन मतलब हमारे बॉडी को जो स्ट्रक्चर देता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का, या फिर एक वेब पेज का भी आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें अलग अलग एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है अपने वेब पेज का, जैसे हमारे पास एक वेब पेज है, जैसे कोड मैप कम्युनिटी का वेब पेज ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको सोचूं, अगर मैं ब्रॉडली इसको सोचूं और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं सोचने की कोशिश करूँ, या मैं जैसे एक वेब पेज को देखता हूँ या वेब डिज़ाइन के बारे में सोचता हूँ, एक वेब डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचता हूँ, तो मैं वो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं दो डिव्स देख सकता हूँ ब्रॉडली। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि हमारे ये जो कोड मैप कम्युनिटी पेज है या वेब पेज है, उसका जो नैप बार एरिया है, ओनली द बैनर एंड नैप बार एरिया। तो आप ये देख सकते हो या आप ये समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे ब्रॉडली दो डिव्स हैं। एक तो ये डिव है जो है div1, एंड एक दूसरा डिव है जो है div2। बड़ी मतलब मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड हो सकता है मैं इसका कुछ हाइट दे दूँ, लेट से मैं इसका हाइट दे रहा हूँ 10 वीमिन। अब आप ये पूछ रहे होगे कि यहाँ पे मैंने वीमिन क्यों यूज़ किया, पिक्सल्स या फिर कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया। एक्चुअली जो वीमिन होता है गाइज, वीमिन एंड वी मैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यू पोर्ट ऑफ द स्क्रीन के ऊपर बेस्ड है। आप अगर थोड़ा रिसर्च भी करते हो, इफ़ यू गूगल द कंसेप्ट ऑफ वीमिन एंड वी मैक्स, वीमिन इन CSS, इसके बारे में अगर आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हो तो आपको ये पता चलेगा इट इज़ द व्यू पोर्ट मिनिमम। तो वीमिन एक्चुअली क्या करता है, सेट द साइज ऑफ एलिमेंट एज द परसेंटेज ऑफ द मिनिमम वैल्यू बिटवीन व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़े रिस्पॉन्सिव साइजेस में आपको टेक्स्ट वगैरह देते हैं। अगर आप देखते हो यहाँ पे आप एक क्वेरी करते हो कि वीमिन वर्सेस पिक्सल्स ऑन रिस्पॉन्सिवनेस, तो आपको यहाँ दिख जाएगा इजीली ऑन रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा कि रेम इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग स्केलेबल डिज़ाइंस एंड पिक्सल इज़ यूज फॉर फिक्स साइज एलिमेंट्स। बट अगर मैं सिर्फ वीमिन का बोलूँ, वहाँ पे तो रेम के बारे में लिखा है। तो आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन विद वीमिन एंड, तो आप ये समझ सकते हो कि वीमिन थोड़ा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने में हमें हेल्प करता है। आप थोड़ा इसको रीड आउट कर सकते हो, आप थोड़े रिसर्च कर सकते हो टेक्स्ट को लेके। बट एज़ पर एज माई रिसर्च इज़ कंसर्न, मैं यूजुअली वीमिन एंड वीमैक्स एज अ पैरामीटर या फिर एज अ साइज यूनिट यूज़ करता हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन द व्यू पोर्ट मिनिमम एंड व्यू पोर्ट मैक्सिमम। एंड आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो।
आप थोड़ी चीज़ें यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिव हेडलाइंस यूजिंग वीमिन, बहुत सारी चीज़ें, आप थोड़ा इसको रिसर्च कर लेना, ठीक है गाइज। सो ये मेरा यहाँ पे बोलना था कि मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया 10 वीमिन, ठीक है। अब आपने एक और कंसेप्ट देखा है कि ये div1 एंड div2 जो है, इन दोनों ने मिलके पूरा स्क्रीन कवर कर लिया है। इन दोनों ने मिलके पूरा स्क्रीन या फिर पूरा हाइट ऑफ द स्क्रीन कवर कर लिया है। तो एक कंसेप्ट आता है कैल्क, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कैल्क, जो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, या मैं हाइट को एज अ एरिथमेटिक ऑपरेशन मैं वहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको पता है कि एक स्क्रीन का जो टोटल हाइट है किसी भी स्क्रीन के ऊपर, या किसी वेबसाइट या वेब पेज आप जो देखते हैं उसका जो टोटल हाइट होता है फॉर स्पेसिफिक स्क्रीन, वो कितना आता है? आप सबको पता है, वो 100 VH आता है, और ये हमने प्रीवियसली डिस्कस भी कर रखा है। तो आप मुझे बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या आना चाहिए, ताकि ये जो पूरा div1 प्लस div2 मेरा 100 हो जाए, मतलब 100 VH हो जाए। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ गाइज कि h div1 हाइट ऑफ div1 प्लस हाइट ऑफ div2 इज इक्वल टू 100 VH, और मुझे div1 का हाइट पता है जो है 10 वीमिन। तो मैं ये बोल सकता हूँ गाइज कि हाइट ऑफ div2 इज इक्वल टू 100 VH माइनस 10 वीमिन, ये बोल ही सकता हूँ। ये हम लोग कह ही सकते हैं कि हमारा जो हाइट है ये है 100 VH माइनस 10 वीमिन। तो और एक चीज़ यहाँ पर और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर हमें एक एरिथमेटिक ऑपरेशन को एक पैरामीटर या फिर हाइट पैरामीटर में पास करना है, तो हमें एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर, जिसका नाम है कैल्क। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्क VH, और गाइज एक और चीज़ याद रखना है कि VH के बाद जो माइनस होगा उसमें थोड़ा गैप देना है, एक गैप या फिर स्पेस, देन इसके बाद ये यहाँ पे एक स्पेस देके फिर 10 वीमिन लिखना है। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आपका एरर आ जाए, इन सम केसेस एरर आ सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक सिंटेक्स आप याद रखो, इसमें आपको एरर कभी नहीं आएगा। मैं जनरली इसको फॉलो करता हूँ, एंड मैं बोलता हूँ अगर आप कैल्क यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बाद आप एक स्पेस देना, फिर माइनस, फिर स्पेस, एंड देन दिस हाइट जो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो हमें गाइज यहाँ पे ये पता चल गया कि इसका हाइट जो है वो है कैल्क 100 VH माइनस 10 वीमिन, ठीक है गाइस। तो इतना हमें कैलकुलेट या इतना हमें पता चल गया स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं अपने पेज में एक और चीज़ क्या है, नैप बार हमने देख लिया। अब देखिए कि नैप बार के अंदर मैं देख सकता हूँ 3 बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे 3 डिव्स और हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे नैप बार के अंदर 3 डिव्स और हैं, ठीक। इसको मैं D1.1 बोल रहा हूँ गाइज, D1.1, ये D1.2 एंड D1.3, और ये तीनों कनेक्टेड हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक बाई वन या फिर एक स्टैक की तरह नहीं है कि एक के नीचे ऐसा नहीं है, ये एक हॉरिजॉन्टल वे में है। तो ऐसे अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल वे में रहता है तो आपको पहले भी पता है, एंड मैंने ये डिस्कस भी किया है बहुत बार, हम लोग फ्लेक्स यूज़ करते हैं, द कंसेप्ट वेर वी विल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्स। एंड इसमें एक और कंसेप्ट है, इसका जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग रो है, तो आपको डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी अलॉन्ग रो ही होता है, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट। तो इस पे भी मैं दे सकता हूँ, मैं जैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो मेरा योर टेक्निकल कम्युनिटी वेयर आइडियाज टर्न इनटू इनोवेशन, ये वाला बड़ा वाला स्लोगन एंड ऑल दिस स्टफ, एंड एक बटन एरिया या बटन होल्डर। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे डिव्स हैं उसमें एक डिव हमारा यहाँ आया है, दैट इज़ ऑन योर ओन टेक्निकल कम्युनिटी। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया डाल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है, ये भी एक डिव है, इसको मैं 2.1 डाल रहा हूँ। एक मेरा मेन स्लोगन एंड लोगो, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ आपके ब्रांड का इंट्रो एरिया है, तो ये 2.2 है, एंड मेरा डिव 3 है जहाँ पे मेरा बटन होल्डर है, जो बटन मेरा सेंटर में है। एंड आपको ये भी पता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को सेंटर में लाना है विद इन जो भी लिखा है वहाँ पे BIA कैंपस लीडर लिखा है, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ BSCL। तो ये जो अगर आपको कोई भी बटन को सेंटर में लाना है तो आप ये कर सकते हो कि आप ये जो आपका मेन डिव है उस पर आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी डाल दो, एंड फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, तो आपका बटन सेंटर हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक ट्रिक गाइज ऑफ दिस। और एक कंसेप्ट है यहाँ पे गाइज कि आप अगर अच्छे से देख लो यहाँ पे कि जो लोगो है वो एक आइकन, मतलब एक इमेज है, तो हमें ये भी करना है कि ये जो हमारा आइकन है या फिर लोगो है,
इस पे आ जाए, इस div के अंदर हमारा इमेज फिट हो जाए, जो हमने पहले डिस्कस किया था हाउ टू फिट अ इमेज विद इन द div। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका CSS क्या होता है। तो मोटा मोटी तौर से हम समझ सकते हैं कि हमारा HTML ऐसे बनने वाला है, या फिर जो divs बनने वाले हैं इस ऑर्डर में है। दिस इज़ द बेसिक स्केलेटन ऑफ आवर वेबसाइट गाइस, कि 2 मेन divs हैं और 2 divs के अंदर ऊपर वाला जो div है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टली उसके अंदर divs प्लेस्ड है 1.1, 1.2 एंड 1.3, एंड जो div 2 है उसमें वर्टिकली प्लेस्ड है। तो ये भी फ्लेक्स हम लोग कर सकते हैं, बट इसका डायरेक्शन है अलोंग कॉलम, तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 1, 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने सोच लिया है कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनाने वाले हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि HTML गिव्स द स्केलेटन और स्ट्रक्चर टू अ वेब पेज, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई मीन टू से अबाउट HTML। अब थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि CSS क्या है। देन अगर मैं डिस्कस करूँ CSS, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर्स हैं, जो बैकग्राउंड कलर है, या फिर जो यहाँ पे बटन का कलर है, एंड ये जो बोल्ड है, ये सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू कर सकते हो। मतलब आप कलर्स, डिज़ाइन, इवन ये जो फ्लेक्स का प्रॉपर्टी है आप देख सकते हो, अलाइनमेंट, ये भी फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी है ये भी आपके CSS के कंसेप्ट के अंदर ही आते हैं। फिर कैल्क का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, तो मोटा मोटी तौर से हम बोल सकते हैं कि HTML हमें स्केलेटन देता है, बट उसको अगर हमें प्रॉपर डिज़ाइन में दिखाना है तो हम CSS का यूज़ करते हैं। आप एक सिंपल एग्जाम्पल लो गाइज, कि जो कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ पे कार कैसा कार का स्ट्रक्चर होने वाला है, फंडामेंटली हाउ अ कार स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक, वो HTML है। एंड कार में कौन से कलर्स आएंगे, कैसे कौन सी चीज़ दिखेगी, अलाइनमेंट कैसी होगी चीज़ों के साइजेस क्या क्या होंगे, टेक्स्ट के साइजेस, या फिर जो डिज़ाइन होंगे कार में उसमें कैसे लिखे हुए होंगे, लोगो का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, आपका CSS हो गया। तो कार का जो मेन फ्रेम है या फ्रेमवर्क है या फिर स्केलेटन है वो आपका HTML है। कार का जो बेसिक डिज़ाइंस है, कलर्स, अलाइनमेंट, साइजेस, ये सारे CSS हैं। एंड और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आज के हमारे लेक्चर के स्कोप से बाहर है, बट मैं बोल रहा हूँ, जो कार का इंजन है वो जावास्क्रिप्ट है। वी कैन थिंक दिस काइंड ऑफ एन एनालॉजी। अब ये जावास्क्रिप्ट, व्हाई आई एम सेइंग दैट जावास्क्रिप्ट इज द इंजन ऑफ अ कार, इसको रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी गिविंग अ बेसिक बूट कैंप ऑन बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो बी स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड हमारे HTML एंड CSS को अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो इसके पूरा एक डिटेल प्लेलिस्ट आएगा ऑन स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ HTML एंड CSS, बट अभी के लिए ये एक बेसिक रिवीजन है, तो वी वांट टू बी क्विक ओवर दैट, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया है कि एनालॉजी आपको समझ लिया कि आपका जो कार का फ्रेम है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो HTML है, कार के जो डिज़ाइंस हैं दैट इज़ CSS, एंड कार का जो इंजन है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। दिस इज़ द बेसिक एनालॉजी गाइस। तो हमने यहाँ पे पहला टॉपिक तो हमने कवर कर लिया है कि व्हाट इज़ HTML एंड CSS। अब थोड़ा कोड देखते हैं, इंट्रो टू बेसिक HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स। इसके लिए गाइज आपको मैं कोड अपने कोड एरिया पे लेके जाता हूँ, VS कोड के अंदर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है गाइज, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम से, और मैंने अपना जो लोगो है वो मैंने ऑलरेडी एज एन इमेज स्टोर कर रखा है। तो आपको भी अगर मेरे कोड का एक्सेस चाहिए तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक फाइल index.html से मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये आता है कि डॉक टाइप HTML, पहले ये होता है, फिर आपको यहाँ पे HTML, देन HTML, देन हेड, बॉडी, एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, टाइटल, ठीक है। तो आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, टाइटल, एंड आप यहाँ पे टाइटल कुछ भी दे सकते हो। अभी के लिए मैंने दे दिया कि ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। अब आप लोगों के कंप्यूटर्स पे लाइव सर्वर इंस्टॉल होगा, अगर लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है गाइस। आप सिंपली जिस फोल्डर पे आपने index.html कोड किया है आप जस्ट उस पर क्लिक करो, एंड यहाँ पे देखिए गाइस
ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आ गया, मैं इसको एक अलग विंडो पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो टाइटल है दैट इज़ दिस पार्ट, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। अब अगर मैं वहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, दैट इज़ मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ऑन HTML, तो ऑन HTML एंड CSS, तो आपको सॉरी लेट मी सेव इट, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ऑन HTML एंड CSS। तो गाइज आपको समझ में आ गया है कि टाइटल टैग एक्चुअली हमारे जो टैब है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है दैट इज़ बेसिकली द टाइटल ऑफ द स्पेसिफिक वेब पेज और हमारा वेबसाइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमें कुछ भी डिज़ाइन करना है या फिर कुछ भी जो भी डिव्स हैं या फिर जो भी डिव का स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग विल कम अंडर द बॉडी सेक्शन। तो आपको ये भी पता है कि CSS 3 तरह के होते हैं। एक तो इनलाइन CSS, एक होता है आपका जो आप सेम फाइल में करते हो, मतलब सेम फाइल के अंदर आप CSS डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नली एक CSS फाइल बना के उसको भी यूज़ कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली इस सेम प्रोजेक्ट के अंदर या सेम फाइल के अंदर CSS लिखूंगा एंड इनलाइन CSS का यूज़ करूँगा। अगर आपको डिटेल में जानना है CSS कैसे अलग अलग CSS के प्रॉपर्टीज़ एंड CSS के बारे में अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए डिटेल प्लेलिस्ट आएगा। So please stay tuned on the YouTube channel. We will be providing you entire guidance of each and every concept of HTML and CSS. Okay guys, तो अभी के लिए हम लोग inline CSS एंड जो इंटरनली हम लोग CSS के जो स्टाइल टैग है उसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स को या फिर सारी टैग्स को स्टाइल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था या फिर हमने जो देखा था वहाँ पे 2 डिव्स थे, राइट। हमारे यहाँ पे 2 डिव्स थे मेनली। एक काम करते हैं, एक हम पेरेंट डिव बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग 2 डिव को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 डिव्स बन गए, 2 डिव बन गए। 2 डिव बनने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इनके अंदर भी हमें 3 डिव चाहिए। अगर आपने देखा है तो ऊपर हमारे पास 3 डिव हैं। मैं प्रॉपर्टी अलग से लिख दूंगा गाइस, नो इश्यूज ऑन दैट। एंड मैं यहाँ पे स्लैश डिव, मैं डिव क्लोज करते करते जा रहा हूँ, स्लैश डिव एंड स्लैश डिव, ठीक है। एंड नीचे भी गाइस 3 डिव हैं, डिव 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 डिव, ठीक है गाइस। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसमें स्टाइल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 15, वेरी सॉरी 15 वीमिन का। एंड मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर इसको रिफ्रेश करते हो तो देखिएगा इस एक हमारा बॉक्स बन गया है, जो नैपबार एरिया का जो हमारे डिव है उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। बट इसमें ना एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग आता है, तो उसको रिमूव करने के लिए गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने स्टाइल टैग को मेंशन करना है। मतलब स्टाइल टैग को ओपन करके, हमारा स्टाइल टैग को हमने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। तो स्टाइल टैग को ओपन करके स्टाइल टैग को क्लोज़ कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर आप ये करते हो एंड रिफ्रेश तो देखिए गाइस जो आपने देखा था कि जो एक्स्ट्रा जो डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन एंड पैडिंग थे वो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें इसका हाइट देना है सेकेंड डिव का। ये मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरा nav1 है, ये मेरा मेन डिव है। तो एक काम करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं मेन डिव, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं मेन डिव एंड इसको आईडी दे देते हैं, इसका एक आईडी हो जाएगा जो है हमारा नैप बार, ठीक है, नैप बार। अब एक काम करते हैं, जो हमारा सेकंड डिव है उसको आईडी दे देते हैं मेन, जो हमारा बैनर एरिया, ठीक है गाइस, बैनर एरिया। तो गाइस ये वाला पार्ट हमारा अभी के लिए हो गया है।
अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो बैनर एरिया है इसका भी हमें हाइट मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसके लिए हम कैल्क यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ कैल्क। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ गाइस। तो इसको जस्ट कॉपी करना है हमें एंड हमने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करते ही हमें एक और काम करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है 100 VH माइनस 15 Vmin एंड हम रिफ्रेश कर सकते हैं। इस गाइस कुछ दिक्कत आ रही है। बैनर एरिया 1 पिक सॉलिड ब्लैक। ओके गाइस जस्ट रिफ्रेश। तो एक आपने देखा है कि इसका जो बॉर्डर है थोड़ा थिक हो गया है, बिकॉज एक दूसरा बॉर्डर आ गया है इसके अंदर। मतलब जो हम 15 Vmin माइनस 100 VH कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको थोड़ा वो उसको विजुअली व्यू करना है तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मैं 95 VH कर रहा हूँ तो वो पूरा स्क्रीन तो नहीं लेगा। तो यही आई होप वो हो चुका है। लेट्स जस्ट चेक इट अगेन। आई होप वो आ चुका है। नो इशूज ऑन दैट। हाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, ये जो हाइट हमने सॉरी गाइस एक गलती हमने यहाँ पे की है। हमने यहाँ पे कैल्क नहीं डाला है, या माई मिस्टेक गाइस, सॉरी। तो रिफ्रेश करते हैं एंड एक काम और करते हैं, इसको अब एक बार 95 VH करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए गाइस ये आ गया ऊपर। इसका मतलब हाँ हमारा बॉर्डर मतलब हमारा हाइट वो ले रहा है प्रॉपर्ली। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 100 VH कर देंगे एंड हम लोग रिफ्रेश कर देंगे। तो गाइस ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डिप बॉक्सेस बनाने हैं। तो जल्दी बना लेते हैं उसको। पहले यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। देन हम लोग कर सकते हैं जस्टिफाई आइटम सेंटर अलाइन आइटम सेंटर एंड आप अगर रिफ्रेश करते हैं एंड अब क्या करेंगे, हम तीनों को एक विड्थ देन दे देंगे। स्पेसिफिकली स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 1 px सॉलिड ब्लैक, 1 px सॉलिड ब्लैक, और हमने विड्थ दे दिया लेट्स से 30%। ठीक है, 30% हमने विड्थ दे दिया। एंड हम क्या करते हैं, हमने जो ये कोड है हमारा, हम इसमें डाल देते हैं। इसका थोड़ा विड्थ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे नए आइकन्स पे गाइस आपने देखा है 60 30 90। और एक काम करते हैं, यहाँ पे 20 दे देते हैं, 20 20 80 20 20 40 40 एंड 60 100। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं। एंड अगर हम लोग अब रिफ्रेश करें, हमने विड्थ दे दिया। ओके गाइस सॉरी, हमने ये तो सिंटैक्टिकल एरर कर दिया है। सिंटैक्टिकली हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे विड्थ एंड विड्थ। ठीक है, तो अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो आ गया है। बट हमने फ्लेक्स भी किया है, जस्टिफाई आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, विड्थ भी हमने मेंशन किया है, बॉर्डर 1 पिक सॉलिड ब्लैक। तो आ रही हैं चीज़ें, बट हमने सेंटर, बॉर्डर 1 पिक सॉलिड ब्लैक, आईडी नैप बार हमने विड्थ को मेंशन किया है 60%। विड्थ भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लेट्स चेक बाय राइटिंग। सो यहाँ पे लिखते हैं हाई, देन यहाँ पे लिखते हैं हेलो, एंड यहाँ पे लिखते हैं वाई। लेट्स जस्ट चेक व्हाट हैपेंड, ताकि हम लोग इसको डिबग कर सकें। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, हाई हेलो एंड वाई। अब एक काम करते हैं गाइस, हमें समझ में आ गया है कि 15 Vmin इज़ अ वेरी बिग साइज़। तो इसको 12 कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी
हम इसको 12 पे चेंज कर देते हैं बिकॉज नैप बार वो बहुत बड़ा है, इट्स नॉट लुकिंग गुड गाइस। एंड एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जो हाइट है वो भी सबका हम लोग 12 मिन दे सकते हैं, 12 मिन, 12 मिन एंड यहाँ पे भी 12 मिन। तो ये लिखते ही गाइस पूरा सही हो गया यहाँ पे। अब हम एक और काम कर सकते हैं गाइस, हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं पहले। तो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है बैकग्राउंड कलर पिकर, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर मिल गया है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं जो हमने ये यहाँ पे किया है एज हम लोग सिर्फ वही एरिया अभी के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो आई होप कलर आ चुका है एंड दिक्कत आ रही है गाइस, यप भी दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश, ठीक है। तो यस देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद द हाइट, सो यहाँ पे 100 वेज हमने किया है, ओके नो इश्यूज़, वो सॉल्वेबल चीज़ हो ही सकती हैं कभी कभी, वी विल फाइनलाइज दैट बग, बट अभी के लिए डिज़ाइन में ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, हम जो करना चाहते हैं वी कैन डू इट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉक्स, ओके अच्छा एक गलती हमने यहाँ पे की है, यस बॉक्स साइडिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स में हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए थे, राइट। सो रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हो कि वो प्रॉब्लम हट गया गाइस, जो ओवरफ्लो हो रहा था। अब क्या करते हैं, आप सिंपली यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अबाउट, इंटर्न, HRMS, आवर रीच, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं इसका अलाइनमेंट भी एक फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्स की तरह है, तो हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। ये भी बटन भी सेंटर के अंदर है एंड ये फ्लेक्स, ये जस्टिफाई स्टार्ट पे है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने अपना सेकंड डिफाइन किया है, तो वहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसमें भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। बट आपका ये क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग वो कोड यूज़ करते हैं तो गैप कैसे आएगा, इज़न्ट इट, कि हम लोग एक्स के अलॉन्ग गैप कैसे देंगे। तो उसके लिए फ्लेक्स का एक प्रॉपर्टी आता है गाइस, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी अलॉन्ग इन फ्लेक्स, जो हम देख सकते हैं गैप। अब ये जो गैप है गाइस, ये कॉल के अराउंड है, रो के अराउंड नहीं, तो गैप कॉल हम लोग दे सकते हैं कॉल हम लोग दे सकते हैं 5 या 4 मिनट हम लोग अभी के लिए दे सकते हैं। एंड वो जो पैरामीटर है गाइस, हम लोग अभी चेक कर लेते हैं एक बार, गैप कॉल इन फ्लेक्स, एक बार चेक कर लेते हैं। गैप प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज़ गैप, यहाँ पे कॉलम गैप होता है, सॉरी गाइस, वी विल बी यूजिंग कॉलम गैप। सो ये सिंटैक्स कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट माय रिकमेंडेशन इज़ कि ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, सारे जितने भी डिव्स हैं, जितने सारे डिव्स हैं वो लिख लेते हैं, पी 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 जितने भी टैग हैं हम लोग कर लेते हैं जल्दी। 1 2 3 4 आई गेस 8 है, 1 2 3 4 7 है, तो 7 हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखा है गाइस, अब देख लेते हैं एक बार। अबाउट अस, इंटर्न, HRMS, आवर रीच, इवेंट्स। सो अबाउट अस, इंटर्न, HRMS, intern HRMS, our reach, events, देन हमारे पास है टेस्टिनोमियल्स, कैरियर, टीम, कॉन्टैक्ट। तो एक काम करते हैं, टेस्टिनोमियल्स, टीम एंड कॉन्टैक्ट एंड मैं
एंड इफ वी गो टू आवर पेज एंड रिफ्रेश इट, सो आप देख सकते हैं आ गया है, बट ये सेंटर में नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स फाइंड आउट वाई। जस्टिफाई आइटम अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई, ओके अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट। या एक और मिस्टेक आ गया है गाइज, इट्स जस्टिफाई कंटेंट नॉट जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। we'll यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं इसको बोल दे रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, आपका अलॉन्ग एक्स, अगर नॉर्मल आपका जो विदाउट रो में है अलॉन्ग एक्स हो रहा है अगर फ्लेक्स, तो जस्टिफाई कंटेंट अलॉन्ग एक्स करता है, अलाइन आइटम्स अलॉन्ग वाई आपके सेंटर पे कर देता है आपके सारे एलिमेंट्स को। सो अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा इस आ गया है। अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट साइज़ दे सकते हैं यहाँ पे। सो फॉन्ट साइज़ हम लोग को सेट कर सकते हैं, लेट्स से 3 यूनियन सेट कर दिया। एंड अगर हम लोग अभी रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखिए ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अब एक काम करते हैं, ये जो वाई डिव है या फिर वाई जहाँ पे लिखा है यहाँ पे एक बटन बनेगा, तो यहाँ पे भी गाइस सेम प्रॉपर्टी है। तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, यस। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, एक मिनट गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं। एंड कॉपी करने के बाद हमारे इस एरिया में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, बटन। सो ये जो बटन है गाइस, ये जो बटन है इसका भी हमें टच कलर देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे है LMS प्लेटफॉर्म, तो हम लोग LMS प्लेटफॉर्म लिख देते हैं वहाँ पे। एंड अगर हम LMS प्लेटफॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे एक बटन बन गया LMS प्लेटफॉर्म पे। अब इसके अंदर कुछ स्टाइल दे सकते हैं, आपको पता है पैडिंग देने से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पैडिंग दे देते हैं 3 विमिन का। देन बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए गाइज आप क्या कर सकते हैं, वही जो हमने अपने पहले बैकग्राउंड कलर के लिए किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग बैकग्राउंड कलर के लिए वो कर सकते हैं, वी कैन जस्ट यूज़ द कलर पिकर। सो कलर पिकर में हमें मिल जाएगा क्या कर सकते हैं, कलर पिकर यूज़ करके पिक कर सकते हैं कलर को। एंड हमें मिल गया ये कलर, ठीक है। एंड वी जस्ट कॉपीड दैट, एंड हमारा जो टेक्स्ट है गाइस वो वाइट हो जाएगा, है कि नहीं। सो हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। यूजुअली गाइस कलर जो है वो दैट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। सो गाइस ये आ गया है। अब एक काम करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा फॉन्ट स्टाइल हम लोग दे सकते हैं पॉपिंस, या फिर सॉरी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। एंड अगर आप इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हो तो चेंज हो गया गाइस। अब फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, वी कैन इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज़ आप लोग 3 विमिन कर दो इसका। तो 3 विमिन हमने कर दिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया गाइस, इसको 2.5 विमिन कर देते हैं। एंड इसका विड्थ हम लोग 25 विमिन कर देते हैं। एंड लेट्स चेक व्हाट हैपन्स, रिफ्रेश गाइस, ठीक है, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर 1px सॉलिड वाइट, तो रिफ्रेश। तो गाइस ये बटन में हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हमें अपना लोगो एंड इमेज वो सेट करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जहाँ पे हाई लिखा है उसमें 2 डिव्स लगेंगे। एंड ये भी आपका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई एंड अलाइन आइटम सेंटर का कॉन्सेप्ट ही है, बिकॉज यहाँ भी हमें वही चाहिए। तो हम ये अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 डिव्स बनेंगे। एक तो हमारा इमेज होल्डर के लिए होगा, या फिर यस, तो div क्लास इक्वल टू इमेज होल्डर div। एंड यहाँ पे और एक div होगा जहाँ पे लोगो या फिर नेम होगा, क्लास कंपनी नेम। एंड यहाँ पे हमारा div बन जाएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इमेज कंपोनेंट बनाना है। एंड एक और चीज़, हमें यहाँ पे इसके स्टाइल के अंदर इसका हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। लेट्स से हमने इसको विड्थ दे दिया है 15, या फिर विड्थ दे दिया है 10-12 विमिन।
एंड हाइट दे दिया है 12 वीमेन। एंड टू चेक हम इसको एक बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे 1px सॉलिड ब्लैक देने के बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, imgsrc डॉट कोड मैप लोगो, जो हमारा इमेज का नेम है, ./कोड मैप लोगो .png एंड सेव। तो अगर आप अभी देखते हो तो गाइस देखिए ये बाहर आ चुका है, इस डिव के बाहर आ चुका है। तो अगर हमें उस डिव के अंदर हमें अपने इमेज को प्लेस करना है तो हमें स्टाइल देना पड़ेगा कि मैक्स विड्थ को हमें 100% करना है। मैक्स, ये मैंने जो कंसेप्ट बोला था लास्ट वाला कि कैसे किसी भी डिव के अंदर एक इमेज को फिट करना है। मैक्स हाइट हमें 100% करना है एंड ऑब्जेक्ट फिट हमें कंटेन कर देना है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। तो अगर हम लोग ये करते हैं गाइज तो एंड अगर रिफ्रेश करते हैं तो गाइज ये देखिए एकदम प्रॉपरली हमारा लोगो प्रॉपर वे में आ गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने कंपनी नेम लिखा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोड मैप। एंड यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी एक पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर, एंड इसको फॉन्ट वेट बोल्ड दे देंगे, ठीक है। सो स्टाइल हमने स्टाइल में यहाँ पे किया फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट साइज़ को 3 वीमेन कर दिया। एंड इसको करते ही गाइज अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि आ गया है। एंड इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, जैसे 5 वीमेन कर देता हूँ एंड मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ठीक है गाइज, ये पार्ट हमारा बन चुका है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारा जो ऊपर का एरिया है गाइज वो अभी आप भी देख सकते हो मोर और लेस हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो हम अभी एक काम करते हैं, वो जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमने बॉर्डर्स दे रखे हैं सारे बॉर्डर्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये वाला बॉर्डर, पहले ये वाला बॉर्डर रिमूव करते हैं, देन यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको रिमूव करते हैं, देन हमारे इमेज होल्डर के अंदर एक बॉर्डर था उसको रिमूव करते हैं, जहाँ पे भी बॉर्डर है गाइज वो बॉर्डर वाला पार्ट हम रिमूव करते हैं। एंड थोड़ा हम लोग वहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देंगे अपने बटन पे, तो हमारा वो बन जाएगा। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक बन रखा है तो यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। एंड बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक यहाँ भी हो रहा है तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो अब अगर कंट्रोल एस करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो गाइस ये देखिए हमारा ये वाला एरिया बन चुका है। अब एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा वो जो हमारा मेन एरिया है इसको एक काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं कि पैडिंग थोड़ा दे सकते हैं, पैडिंग टॉप 3 वीमेन एंड एक बार ठीक है। थोड़ा पैडिंग टॉप ज़रूरत नहीं था वैसे, बिकॉज इट कैन कॉज ओवरफ्लो टू द कोड, तो हटा देते हैं इस कॉन्सेप्ट को एंड रिफ्रेश करते हैं। तो सही लग रहा है, फिर भी इट्स प्रॉपरली डन। अब अगर थोड़ा आपको वो लग रहा है कि थोड़ा उसमें कोड मैप में और उसमें स्पेस देना है हमें तो एज़ यूजुअल आप वहाँ पे कर सकते हो, आप वहाँ पे कॉलम गैप दे सकते हो 2 वीमेन का, एंड आप यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड स्पेस मिल जाएगा। व्हाट्स द इशू, लेट मी चेक, कॉलम गैप नहीं हुआ गाइस, सॉरी। तो रिफ्रेश, फिर भी कुछ एरर आ रहा है आई गेस। मैंने कॉलम, अच्छा हमने उसको इमेज होल्डर के अंदर प्लेस करके इसको यहाँ प्लेस कर दिया एंड सेमी कॉलम देना मत भूलना। एंड या तो गाइज हमारा ऊपर का पोर्शन बन चुका है। अभी सेंटर का पोर्शन बनाते हैं। सेंटर में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 3 डिव्स हैं, स्पेसिफिकली टेक्स्ट ही हैं और मोर और लेस यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस या फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा स्टाइल है हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर हमें देना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड रिफ्रेश। अगर हम अब उसमें जो हमने बॉर्डर दिया था तो अगर हम लोग इस पर स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड
1px solid black एंड सिमिलरली जो भी कंटेक्स्ट है या फिर जो भी स्टाइल है वो हम लोग अलग अलग डिव्स में ऐड कर देंगे एंड रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे किसी को कुछ हाइट नहीं मिला है, तो जहाँ पे जो लिखा है वो लिख देते हैं योर ओन टेक्निकल कम्युनिटी फॉर इनोवेशन एक पैराग्राफ टैग के अंदर। सो यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर हो गया। सो आप रिफ्रेश करके देख सकते हो ये वाला पार्ट आ गया है। देन आपका एक और पार्ट है कोड मैप कम्युनिटी वेयर आइडियाज ट्रांसफॉर्म इनटू इनोवेशन। ये हम लोग कर सकते हैं कि जो ये सेकेंड डिव है इसमें 2 पैराग्राफ टैग्स बना सकते हैं। एक पैराग्राफ टैग के अंदर ये डाल दिया हमने कोड मैप कम्युनिटी एंड सेकेंड पैराग्राफ टैग के अंदर हमने वेयर आइडियाज टर्न इनटू इनोवेशन, ये वाला लॉजिक या ये वाला जो भी लिखा है ये वाला प्लेस कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये हम अगर प्लेस करते हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर प्लेस कर दूँ एंड यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग क्लोज कर दूँ एंड अगर रिफ्रेश कर दूँ तो गाइस वो भी आ गया है। एंड देन एक और पार्ट है लर्न पार्टिसिपेट एंड ग्रो। ये हमारा जो पार्ट है गाइस ये इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग बना के कर देते हैं। एंड एक और चीज़ आप देख सकते हो, आप इसको सिमिलरली आप जो बटन है वो वहाँ पे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि 3 ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पे एक और ग्रुप बना सकते हो जहाँ आप बटन होल्डर के लिए 2.4 भी बना सकते हो, एज यू विश हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा और स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो बटन के लिए एक बटन होल्डर डिव बना देते हैं, उसके जस्ट नीचे एक बटन होल्डर डिव हम लोग अभी क्रिएट कर लेते हैं। क्लास नेम हम लोग दे देते हैं बटन होल्डर। ठीक है, क्लास बटन होल्डर ठीक है गाइस। सो बटन होल्डर डिव हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एंड यहाँ पे एक बटन हम लोग बना लेंगे। जो बटन हमने ऑलरेडी बना रखा है वही बटन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम बटन है। सो बटन एंड बटन होल्डर आ गया। ठीक है, बटन आ गया। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए गाइस ये वाला पार्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये एकदम सेंटर पे है। तो आपको पता है सेंटर के लिए हमें क्या करना है। हमें सिमिलर ये वाला कोड जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर, हमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं एंड करेंगे भी वही। सो हम लोग ये जो कोड का एरिया है इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड जहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देते हैं। एंड पेस्ट करते ही इसको और एक काम कर सकते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको नियर अबाउट हम लोग 5 यूनिट कर देते हैं। तो ये करते ही आपको ये सेंटर पे आ गया है एंड फॉन्ट साइज़ नहीं भरा। तो रिफ्रेश, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी भर चुका है एंड फॉन्ट साइज़ थोड़ा फॉन्ट बोल्ड वेट भी है थोड़ा। सो फॉन्ट वेट आप थोड़ा वेट भी दे सकते हो इसको अभी के लिए बोल्ड कर देना, बोल्ड कर देते हैं एंड इसको सेंटर को बोल्ड कर देंगे। एंड नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है मतलब जो हमारा मेन डिव है वहाँ पे ऊपर कि जस्टिफाई की डिस्प्ले फ्लेक्स, ये वाला एरिया बैनर एरिया, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हाइट कैल्क, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि सारे कंटेंट को अगर हमें सेंटर में दिखाना है तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं ताकि वो ऊपर लाइन ना दिखे, पूरा कंटेंट एज अ होल एक सेंटर में आ जाए एंड वो हम वहाँ से एडिट कर लें। तो ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट हमें समझ में आ गया। अब हमें एक एक करके सारी चीज़ों को थोड़ा एडिट करना है एंड हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हमें थोड़ा गैप भी मेंशन करना है। तो हमें यहाँ पे रो गैप देना है। आपको समझ में आ गया होगा कि रो गैप क्यों देना है, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो रो गैप हम लोग कुछ यहाँ पे दे देते हैं 5 विमिन का रो गैप। तो 5 विमिन का रो गैप दे देते हैं। तो 5 विमिन का रो गैप देते ही देखिएगा यहाँ पे गैप आ चुका है। एंड जो मेरा सेकेंड जहाँ पे हमने ये किया है, जिस डिव के अंदर हमारा ये वाला एरिया हमने किया है इसके अंदर भी जो सेम डिस्प्ले इसको भी एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकता है एंड इसके जो टेक्स्ट हैं उसको भी हम लोग सेंटर पे ला सकते हैं बहुत ही इजीली गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे इसको। तो अगर हम अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया, बट इसका एक और चीज़ हमें करना है कि फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम दिखाना है, बिकॉज हमारे जो 2 पैराग्राफ टैग्स हैं वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, नॉट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर हम लोग ये करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा ये आ चुका है
अब एक काम करना पड़ेगा, इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कुछ दे देते हैं 10 विमिन का या फिर 11 विमिन का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है 11 विमिन का। एंड रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो। बट हमें ये वाला जो पैराग्राफ है इसका साइज़ हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट डिक्लेयर किया है इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको 12 विमिन तक कर लेते हैं। एंड इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है स्टाइल के अंदर, सो हम लोग अलग से एक पैराग्राफ के अंदर उसका पहले उसका स्टाइल चेक होता है, फिर उसके पेरेंट के अंदर स्टाइल चेक करने जाता है। सो हम लोग यहाँ पे अगर दे देते हैं तो 4 विमिन या फिर 5 विमिन, तो वो उसी स्टाइल या उसी साइज़ पे आ जाएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर का टेक्स्ट है ये थोड़ा हम लोग इसको स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल हम लोग इसको दे देंगे फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, फ़ॉन्ट वेट बोल्डर। तो रिफ्रेश, तो ये आ चुका है गाइज़, आप देख सकते हो। एंड हमें अब क्या करना है, हमें इस कम्युनिटी का कलर को हमें यहाँ पे जो कलर है उस पर चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइज़, उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं कि अगर हमें इनलाइन या फिर एक पैराग्राफ टैग के अंदर एक सर्टेन एरिया या सर्टेन सेक्शन एक टैग के अंदर हमें चेंज करना है, तो हम यूजुअली या स्टाइल करना है तो हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। तो स्पैन टैग का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, जो कलर हमने यहाँ पे डाल रखा है, कलर दिस वन द बैकग्राउंड कलर, या फिर हम लोग जस्ट उस पर बैकग्राउंड हटा के बस कलर कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट हमने कॉपी कर लिया। एंड कॉपी करते ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको हटा देते हैं एंड कलर सेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये करके सेव करते हैं तो देखिएगा ये कलर चेंज हो चुका है। एंड ये नीचे वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट को थोड़ा चेंज करना बाकी रह गया है कि नहीं। सो हम एक काम करते हैं, हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ एरिया है या फिर फ़ॉन्ट साइज़ वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टाइल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से इसको 4 विमिन कर देते हैं। एंड एक और चीज़ करना है गाइज, इसका कलर जो है वो ग्रे है, सो कलर को ग्रे कर देते हैं। एंड इसका अगर हम लोग एक एक करके अगर हटाएं, यहाँ पे हमने बॉर्डर दे रखा है, अगर हम लोग बॉर्डर का एरिया या फिर यहाँ पे हमने जो CSS ऐड किया है टू ऐड दी बॉर्डर, अगर हम लोग बॉर्डर को रिमूव कर दें तो हमें धीरे धीरे अपना डिज़ायर्ड जो हम वेब पेज बनाना चाहते हैं वो हमें दिखता रहेगा, ठीक है गाइज। तो अब एक काम करते हैं, अगर हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए गाइज ये आ चुका है। एंड इसको हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं इस वाले एरिया को। एंड ऊपर का जो है यहाँ पे हमने बोल्ड कर रखा है, इसको हम लोग अगर मीडियम कर सकते हैं, देयर इज़ अ मीडियम वेट, तो रिफ्रेश, तो ये मीडियम बन चुका है गाइज। अब एक काम करते हैं, इसका जो लर्न पार्टिसिपेट एंड ग्रो एरिया है उसके लिए 2-3 चीज़ें और कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं और ताकि वो थोड़ा प्रॉपर दिखने लगे। ये थोड़ा छोटा है एक्चुअली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा छोटा दिख रहा है। एंड रिफ्रेश, यस, कोड मैप कम्युनिटी, ये वाला अब एकदम प्रॉपर लग रहा है गाइस। तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा के एक जो नीचे वाले का जो हमने बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक दिया है इसको हटा देते हैं। एंड रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो रिफ़्रेश कर दिया तो सही आ गया। अब जितने भी छोटे छोटे चेंजेस हैं वो कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने इमेज को डाला है उस वहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि पैडिंग टॉप 1 विमिन कर देते हैं। तो आई होप वो जो आपको दिख रहा है कि एकदम यस, आप देख सकते हो अब वो टच नहीं कर रहा है टू द मार्जिन। एंड ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा लाइट दिख रहा है विथ रेफरेंस टू दैट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं उसके लिए, अगर ग्रे शेड है कलर तो थोड़ा डार्कर ग्रे शेड, या फिर इससे बेस्ट है कि हम लोग कलर पिक ही कर लेंगे। तो कलर पिकर यूज़ करके हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। तो इसका कोड हमारे पास आ गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने कलर किया लिखा है उसके अंदर ये कलर हम लोग सेट कर देते हैं। तो कलर सेट करते ही आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है। एंड उसके सेंटर में क्या लिखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर लिखा है बिकम कैंपस लीड, तो वो पास कर देते हैं, बिकम कैंपस लीड, बिकम कैंपस लीड। एंड अब एक बार देखते हैं,
इसका विड्थ हमने यहाँ पे सेट कर दिया था, तो इसको 30 वीमिन ना देके इसका विड्थ हम लोग दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, बट एक पैडिंग सब दे सकते हैं गाइस कि 3 वीमिन का, एंड फॉन्ट साइज़ हम लोग थोड़ा बढ़ा के इसको 3 वीमिन कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग अभी इसको देखें तो बिकम कैंपस लीड प्रॉपर बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आज का टास्क था कि हमारे कोड मैप के तरह इससे सिमिलर एक हमें अपना वेब पेज बनाना है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ पे आप बॉर्डर बॉटम दे सकते हो। एक कंसेप्ट आता है बॉर्डर बॉटम। तो हमारा जहाँ पे हमने नैप बार डिक्लेयर किया है उसके अंदर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड ग्रे एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग बॉटम 1 वीमिन। एंड अगर हम अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, आई गेस कुछ इशू आ रहा है, तो पैडिंग बॉटम अभी, अच्छा सॉरी लुआई होना तो नहीं चाहिए था, सो आई होप अभी कोई इशू नहीं आएगा। सो रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिमिलर लुकिंग वेब पेज हमने बना लिया है जो हमारा टारगेट आज का था। अगर फ़ॉन्ट थोड़े बहुत फ़ॉन्ट्स अलग हो सकते हैं, वो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप सिमिलर फ़ॉन्ट्स का एक वेब पेज या वेबसाइट ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। बट हमारा जो आज का मोटिवेशन था एंड मोटो था टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग दैट, वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, एंड अगर कोई डाउट है, if there is the team member listening to it, if you have any doubt, please directly message me on WhatsApp. Thank you again.